अब देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों के ही बीच में अपने अपने घटक दलों में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें माथापच्ची चल रही है। जब एक तरफ लगा कि महाविकास अघाड़ी में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तय हो गया है, जो माथापच्ची है, जो तकरार है, जो दरार है वो अब सुलझ गई है, तो अखिलेश यादव की एंट्री हो जाती है। क्योंकि अखिलेश यादव जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके थे, उन सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिससे नाराजगी अब अखिलेश यादव की बढ़ती हुई नजर आ रही है। नाराजगी ऐसी कि अखिलेश यादव ने साफ लहजे में यह कह दिया है कि राजनीति में बलिदान की कोई जगह नहीं होती, राजनीति में कोई सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता, यह अखिलेश यादव ने कह दिया। यह भी उन्होंने कहा कि अब फैसला महाराष्ट्र अध्यक्ष यानी कि अबू आजमी को लेना है कि किन सीटों पर वो कैंडिडेट उतारेंगे। बात नहीं बनती है तो समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये बिल्कुल तय है। अबू आजमी भी यही कह रहे हैं कि मैंने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन 5 सीटें अगर मुझे नहीं मिलती हैं तो 25 सीटों पर मैं अपने कैंडिडेट्स उतारूंगा। यानी समाजवादी पार्टी अब अकेले महाराष्ट्र में चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अभी तक के फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी की कोई भी गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है, कोई बातचीत भी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। हाँ, जरूर ये कह दिया जाता है कि हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम इंडिया गठबंधन साथ मिलकर लड़ेगा। अखिलेश यादव भी शुरुआत में यही कह रहे हैं कि हम उन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे जहां से गठबंधन को कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब अखिलेश यादव उतरेंगे तो किसका वोट अखिलेश यादव काटेंगे, उनके कैंडिडेट्स काटेंगे, ये अब एक बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये आप पहले सुनिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते हैं वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। अब अखिलेश यादव इससे स्पष्ट समीर जी कुछ कह नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव पहले महाराष्ट्र पहुंचे, अपने कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार का आगाज उन्होंने किया, गुंजाइश उन्होंने रखी कि शायद महायुति में, महाविकास अघाड़ी में माफ कीजिएगा, कि उनको जगह मिल जाए। लेकिन जब अब उनकी सारी उम्मीदें टूट रही हैं तो वो साफ कर रहे हैं कि भाई बलिदान तो हम भी नहीं करेंगे, मैदान में तो उतरेंगे। देखिए, अखिलेश यादव ने बहुत स्पष्ट बोल दिया कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती, और ये पहले अपने बता भी चुके हैं। वो जब उन्होंने पिता से लड़ाई लड़ी पार्टी की, मुलायम सिंह यादव से, उस समय उन्होंने त्याग नहीं किया अपने पिता को। महाराष्ट्र के नहीं, मैं दोनों से बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने पिता से लड़ाई लड़ी, समाजवादी पार्टी पे कब्जा किया और बताया कि भाई मैं त्याग नहीं करूंगा, अब सत्ता मेरे हाथ में आना चाहिए, अब आप आराम करो, तो उन्होंने वो बता दिया था। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर, अगर इसके पहले मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं, जो भी रेलवे को लेकर जो चल रहा था। देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि रेल मंत्री बम्बई में इतनी बड़ी स्थिति है, भीड़ भाड़ है। रेल मंत्री कहाँ हैं? रेल मंत्री बम्बई में बैठे हुए पिछले 4 दिन से लगातार 18 घंटे बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र के सब प्रभारी है भूपेन्द्र यादव के साथ। भूपेन्द्र यादव महाराष्ट्र के प्रभारी है, चुनाव प्रभारी। अश्विनी वैष्णव महाराष्ट्र के सब प्रभारी है। 8 दिन से लगातार रात की 2-2 बजे तक वो बैठ के कर रहे हैं। तो वो चुनाव की तैयारी में अभी थोड़ा व्यस्त है, इसी कारण रेलवे की तरफ वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो मुझे लगता है कि उनको इतना एडवांटेज देना चाहिए। ये तो बहुत आप कह रहे हैं, नहीं इतनी स्पेस देना चाहिए कि अगर चुनाव में व्यस्त है, चुनाव की टिकट बंटवारा ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें वो ज्यादा रेलवे ये बिल्कुल सही नहीं है। आप ये बात कह रहे हैं। बाकी जो डेप्यूटी मंत्री वो काम देख रहे हैं, वही बात तो जो आप कह रहे हैं वही ये भी कह रहे हैं। पैसेंजर कन्वीनियंस। अब दूसरा महाविकास अघाड़ी का मैं जिक्र कर देता हूं कि महाविकास अघाड़ी में देखिए सीटों का बंटवारा जो है अभी भी 64 सीटों पे इनके बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अगर पूरे महाराष्ट्र का अगर आप देखोगे, महायुति के अंदर भी 48 सीट ऐसी जहां पर अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। दोनों, और 48 घंटे से कम समय बचा है अभी नॉमिनेशन के लिए, 29 तारीख को आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। तो दोनों तरफ अभी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी ने एक सिरे पर तो अपनी लड़ाई जीत ली है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उन्होंने लगभग बाहर कर दिया, 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है। अब उन्होंने दूसरा स्टेप बढ़ाया, अब उन्होंने बोल दिया है कि भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी का कहना है कि कम से कम 12 सीटों पर हमारा संगठन मजबूत है और 25 सीटों पर हम उपस्थिति रखते हैं। तो 25 सीटों पर नहीं तो कम से कम 12 सीटों पर हमारे कैंडिडेट उतरना चाहिए। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं आधिकारिक रूप से, और 4 सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भर दिया है। कल इसी संदर्भ में नाना पटोले का बयान आया था कि जब बातचीत चल रही सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उम्मीदवार उतारने की जरूरत क्या थी, जब सीटें बढ़ जाती है उसके बाद उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई इस बार हम समझौता नहीं करेंगे। 2 एमएलए हमारे पास ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर है, 5 सीटों पर हम उम्मीदवार उतार रहे हैं। देखिए, ये वही सीटें जहां अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले दौरा किया था, और ये सारी सीटें मुस्लिम बहुल सीटें, जहां आप देखेंगे
अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक पर मेरा एक अधिकार बन रहा है, और इसके अलावा अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करते हैं वही बात वह महाराष्ट्र के अंदर करने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर भी जिस तरीके से जातिगत राजनीति चल रही है, 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जाति के आधार पर बटा है, अखिलेश यादव को लग रहा है कि वो जाति का समीकरण उनके पीडीए के लिए कुछ काम आ सकता है, तो वह कांग्रेस से इस आधार पर कम से कम 2 या 3 या 4 सीटें लेने की स्थिति में। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस उनको सीटें देगी नहीं, क्योंकि 12 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने कल उम्मीदवार घोषित कर दिए जो अखिलेश यादव मांग रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि इस स्थिति में अखिलेश यादव के पास किसी भी स्थिति में 2 या 3 से 4 सीटों की गुंजाइश नहीं बनती है। अगर अखिलेश यादव ज्यादा सीटों पर उतारेंगे तो ये गठबंधन टूटना तय है, और आखिरकार इसका नुकसान जो भी होना है वह कांग्रेस सरकार को ही होना है। वोट अगर कटेंगे तो किसके कटेंगे ये समझना मुश्किल नहीं है। अखिलेश यादव तो साफ कह रहे हैं कि राजनीति में सेक्रीफाइस की गुंजाइश नहीं है, और ये जो सरफुटप्पल है या ये जो तकरार है ये सिर्फ महाविकास आघाड़ी तक सीमित नहीं है। महायुति में भी कुछ इसी तरीके की टेंशन चल रही है, वहां पे भी दबी जबान में एक दूसरे का जो विरोध है वो किया जा रहा है। अब देखिए, अजीत पवार पर दबाव ये है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि नवाब मलिक को टिकट ना दिया जाए, नवाब मलिक को उम्मीदवार ना बनाया जाए, जबकि नवाब मलिक इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 29 अक्टूबर जो आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का, उस दिन वो नामांकन दाखिल जरूर करेंगे। अब वो निर्दलीय के तौर पर करेंगे, अजीत पवार की पार्टी उनके चुनाव चिन्ह के साथ करेंगे, ये देखना अब दिलचस्प है। अजीत पवार नवाब मलिक को मनाने में कामयाब हो पाते हैं या अजीत पवार बीजेपी को मनाने में कामयाब हो पाते हैं, ये फिलहाल देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी ने फिलहाल वीटो लगा रखी है। बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि नवाब मलिक को आप चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे। सिर्फ नवाब मलिक ही एक सबसे बड़ा कांटा कहूं या तकरार कहूं अवधेशी नजर आ रही है, और भी बहुत सारी गांठें हैं महायुति में जो अभी खुलना बाकी नहीं। जरा दोनों में अत्यंत गुणात्मक अंतर है, क्योंकि कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा था, या पत्रकार जो भी कई, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, एक पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, तो देवेंद्र फडणवीस जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमारी सारी बात हो गई है, 10 सीटों पर केवल बचा हुआ है और 10 सीट पर हम फाइनल करेंगे। उसके बाद अजीत पवार जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ना किसका टिकट कटा किसका नहीं कटा, इस पर अनुमान से खबर लिखने की बजाय जब घोषित हो जाए तब देखो, क्योंकि हमारी बातचीत हो गई है, केवल 11 सीट हमारे बीच अब बाकी है। तो वह 10 और 11 चल रहा था, इसलिए यह बात मेरी दृष्टि में शायद धरातल का सच नहीं है कि यहां भी उसी प्रकार का युद्ध चल रहा है। 10 से 11 सीट ऐसी है जिस पर जीते हो सकती है और वो चल रही होगी, तो वो भी मेरे ख्याल से फाइनल हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि नहीं होगा। गठबंधन में दलों का अपनी ओर से डिमांड करना, ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगना, ये स्वाभाविक है, लेकिन मूल बात है कि गठबंधन का जो लीडरशिप है, जो बड़ी पार्टी है, उसको डील कैसे करती है, उससे निपटती कैसे है। इसमें जब आप देखेंगे तो महाविकास आघाड़ी और महायुति में कोई तुलना नहीं दिखेगी। महायुति के अंदर से पत्रकारों ने, हम लोगों ने जरूर अपने अपने अनुमान से, अटकलों से बहुत सारी बातें की है, लेकिन किसी भी जिम्मेवार नेता, जैसे ये 3 नेता है या इनके जो घोषित प्रवक्ता है, कभी किसी ने एक दूसरे के विरुद्ध सीटों को लेकर या आपस के मतभेद को लेकर इस बीच में एक बयान नहीं दिया है।